गाइस, जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टेंस का जो फ्यूचर टेंस है उसका चौथा भाग पढ़ेंगे। इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस भी इसके ऊपर डाल रखी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। 10th मैथ्स डाल रखी है, 10th वाले देख सकते हैं। और जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे एक चैनल और है, मेरा भाई चलाता है, न्यू मॉर्निंग क्लासेस। जो चैनल का नाम है न्यू मॉर्निंग क्लासेस, आप उसको सर्च करना, उसमें सारी वीडियो अपलोड हैं, वहाँ पर देख सकते हो। हर कंपटीशन की तैयारी के लिए वीडियो डाल रखी हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है न्यू मॉर्निंग क्लासेस, न्यू मॉर्निंग क्लासेस। इस चैनल को आप सर्च करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ लेते हैं। अपना चौथा भाग चल रहा है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल सिंपल है। जैसे इसकी पहचान की अगर हम हिंदी में बात करें तो पहचान वेरी सिंपल है। रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। से प्लस समय दिया होता है, यानी जारी रहने का समय इसमें दिया होता है। बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे हम बात करें सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ शेल हैव बीन का प्रयोग करना है। ऑल अदर से भी करता है ना, ऑल अदर सब्जेक्ट, ऑल अदर ये सभी सब्जेक्ट हैं बचे हुए, इनके साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो बिल्कुल सिंपल है, शेल हैव बीन और विल हैव बीन प्रयोग करना है, बिल्कुल सिंपल है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम इनके फॉर्मूला के जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हम शेल या विल लिखेंगे, शेल या विल हो जाएगा, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, वर्ब के पीछे फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी, प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो, और प्लस सिंस या फिर फॉर, प्लस टाइम अगर लास्ट में टाइम जो भी टाइम दिया होता। अब बात करें अगर सिंस या फॉर, तो फिक्स से पहले आगे भी जो टेंस पढ़ा है उसमें भी आया, सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। अब जैसे निश्चित समय आए, हम लिख सकते हैं यहाँ पर निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय, समय पीरियड ऑफ टाइम
के लिए for का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, ऐसे हम समझ सकते हैं। जैसे निश्चित समय में, हम निश्चित समय में ले ले, जैसे 2 o'clock, या सिंस 2 o'clock निश्चित समय के अंतर्गत आएगा, एक फिक्स टाइम बता रहा है। और सिंस मॉर्निंग, या सिंस इवनिंग, ऐसे सिंस मंडे, वार का जो भी नाम हो, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे for 2 hours, for 3 days, ना ऐसे 3 month। तो यानी कि अनिश्चित समय दिया हो तो हम for का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर सन आ जाए तो फिक्स टाइम है, और सिर्फ ईयर आ जाए तो अनिश्चित समय। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। वेरी सिंपल है, बस फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। अब हम इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो अब जैसे सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर they will have been playing cricket। अब अनिश्चित समय है तो for 2 hours। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो हमने सेंटेंस लिखा, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे he will have been reading book। अब 2 बजे फिक्स टाइम है तो सिंस लगेगा, तो ये हो जाएगा सिंस 2 o'clock। इस तरीके से निश्चित समय आए तो इस तरीके से। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हम लेंगे he will have been writing letter। for अनिश्चित समय तो for लगेगा, for
2 hours। ऐसे हम एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप वीडियो जितना चाहे जितना आप सेंटेंस बढ़ा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं सोमवार से यहाँ पर ले लेते हैं वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम यहाँ पर ले लेंगे they will have been playing cricket since Monday। बिल्कुल सिंपल है। अब हम अगर इसकी नेगेटिव की बात करें तो बस विल और विल के बाद में नोट लगा देंगे, यानी दो प्रयोग होता है विल या शेल, जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब, ये इनके जस्ट बाद में नोट लग जाएगा और बाकी ऐसे कैसे रह जाएगा। अब जैसे मान लो इसी को अपन नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, ये तो अफर्मेटिव था, लेकिन अब हम इसको अगर नेगेटिव में चेंज करें, मान लो नेगेटिव में चेंज करना हो तो वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पर नोट का प्रयोग कर देंगे और यहाँ वापस हैव लगा दो। बस दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे इसको अगर नेगेटिव में चेंज करोगे, वह 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 2 o'clock। जैसे वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, विल के बाद में नोट लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल है। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। जैसे वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। दे विल नॉट, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल है। अब अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला होगा बिल्कुल सिंपल है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे। अब जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके आगे मान लो क्या क्या शब्द लग जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, इनके आगे। अच्छा, इसी को अब हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। चलो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में, चलो इसको इंटेरोगेटिव बना देते हैं। जैसे इसको अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है। इंटेरोगेटिव में यहीं पर लिख देते हैं, नीचे क्या है, यहाँ डायरेक्ट इन्हीं को चेंज कर देते हैं। जैसे इसके आगे क्या शब्द लगेगा, इंटेरोगेटिव, इसके आगे भी क्या शब्द लगा दो, क्या शब्द, और नहीं को मिटा दो। बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे मान लो क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल, सब में विल ही लग रहा तो विल पहले आ जाएगा। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्या वे 2 बजे से किताब पढ़ रहा होगा,
तो इसका ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और कर्ता बाद में चला जाएगा, नॉट का प्रयोग हटा देंगे। अब जैसे मान लो क्या वे 2 बजे से किताब पढ़ रहा होगा, तो ये हो जाएगा विल ही हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। वेरी सिंपल है। जैसे इसी को क्या वे 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, तो इसका बन जाएगा विल ही हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्या वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो ये बन जाएगा विल दे। बस अब यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब में शेल होता तो शेल पहले लग जाता, बात वही है अगर शेल का एग्जांपल होता। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव, आपको समझ में आया होगा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब यदि अगर इंटरोगेटिव के अंदर है और WH वर्ड है, तो अपन इसी से समझ लेते हैं WH वर्ड। बस आगे WH वर्ड जुड़ जाएगा, फॉर्मेट ये का ये काम करेगा, इसके आगे WH वर्ड लग जाएगा। मान लो ये अगर सेंटेंस इस तरह से, क्या वे 2 घंटे, अगर क्या शब्द ये ना हो, मान लो वे 2 घंटे से, मान लो इस तरह से हो जाए, वे 2 घंटे से कहाँ क्रिकेट, वे 2 घंटे से कहाँ क्रिकेट खेल रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे इसके आगे अब WH वर्ड, जैसे कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, बस वेयर आगे जुड़ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे सेंटेंस बन जाएगा। तो वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ऐसे हम आराम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम क्या वे, अब इस क्या को मिटा दो, WH वर्ड लेना है। वे 2 बजे से, वे 2 बजे से क्यों लगाते थे, मान लो वे 2 बजे से क्यों पढ़ रहा होगा, वे 2 बजे से क्यों पढ़ रहा होगा। देखो एग्जाम्पल लेना है अपन को, तो बस समझना है। अब यहाँ पर इसको अपन क्यों शब्द है, क्यों को वाई, तो WH वर्ड ऐसे हम पहले ले लेंगे, बस कुछ नहीं करना, इनको इंटरोगेटिव में बनाना है तो WH वर्ड को इससे पहले ले लेंगे। जो भी WH, कहाँ, क्यों, कैसे, जो भी ये हिंदी के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये वाक्य के बीच में आने पर इनको हम इंग्लिश बनाते वक्त इनको पहले लेते हैं सबसे पहले। बस यही फॉर्मेट है, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यदि अगर WH वर्ड हो या फिर क्या शब्द हो, लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो अगर ये इस तरह से हो कि वे 2 घंटे से, अगर मान लो ये इस तरह से ना हो करके ये एक पल के लिए ऐसे हो, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। मान लो सेंटेंस इस तरह से आ जाए, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, इस तरह से सेंटेंस हो, तो इसका मतलब होता है कि ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव है। सॉरी, लेकिन चिन्ह चेंज करना भूल गया मैं। इंटरोगेटिव में चिन्ह शब्द के पीछे इंटरोगेटिव आएगा, अपन ने क्योंकि इसी में एडिट किया था ना, इसलिए चिन्ह को थोड़ा मिस्टेक हो गई, क्षमा चाहता हूँ मैं। क्योंकि इंटरोगेटिव है तो जाहिर सी बात है चिन्ह भी इंटरोगेटिव आएगा। फिक्स है, जो भी इंटरोगेटिव सबसे पहले वो इंटरोगेटिव शब्द आते ही यहाँ इंटरोगेटिव हमने पढ़ा, तो इनके पीछे इंटरोगेटिव चिन्ह ये आएगा। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो चिन्ह इंटरोगेटिव आएगा, क्योंकि प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। तो अब इस तरह से हो, मान लो क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे विल दे, अब सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा और कुछ नहीं, बस फॉर्मेट सेम टू सेम है, बस फॉर्मेट कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस नेगेटिव आ रहा तो नोट का प्रयोग जोड़ना है और कुछ नहीं बस। तो विल, तो विल इधर आते इंटरोगेटिव हो गया, तो विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, इस तरह से। मान लो ये तो चलो क्या सब प्रारंभ में है तो समझे, तब भी ये अगर WH वर्ड का आएगा तब भी वो अपनी पोजीशन सेम ही रहेगा, तब भी नोट तो हमें सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है, नोट तो हमको सब्जेक्ट के बाद ही लगाना। मान लो यही सेंटेंस है, वे 2 घंटे से
क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। मान लो सेंटेंस इस तरीके से है कि वे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। अब WH वर्ड भी है, लेकिन तो बस WH वर्ड आगे जुड़ गया, बात वही है, बाकी नोट तो अपनी जगह रहेगा। तो वाई विल ही, यहाँ पर नोट लग जाएगा, नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे हम बहुत सारे समझ, जैसे मान लो क्या वे 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। बिल्कुल सिंपल है। इंटरव्यूटिव आ गया, इंग्लिश में भी इंटरव्यूटिव, इसमें यहाँ पर इंटरव्यूटिव चुन आएगा। जैसे क्या वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, क्या वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। विल दे, बस नोट लग जाएगा यहाँ पर, जोड़ना क्या, सब्जेक्ट के बाद में नोट जोड़ना है, बस सिंपल है। बाकी फॉर्मेट ऐसे कैसा ही काम करेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।